संभव सा नहीं है। वेद भी उनकी सराहना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भरतलाल जी ने अपने पिता की अंतिम यात्रा को जिस पद से किया है, ऐसा कर पाना तो इस कली काल में, इस विश्व में संभव ही नहीं है। और दर्शन करिए, इस प्रकार से भरतलाल जी ने श्रद्धांजलि दी है, पिंडदान किया है कि जिसकी कल्पना नहीं है। और आज की स्थिति क्या है महाराज? लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, हम अपने पितरों को गया जी में जाकर बैठा दिए हैं, अब हमें जल चढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। ये कोई प्रश्न है? आप गया जी में जाकर पिंडदान कर दीजिए, आप अपने पितरों को बैठा दीजिए, लेकिन मेरा निवेदन है, ऐसा सप्त ऋषि कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं, उनके मुख की सुनी हुई बात मैं बता रहा हूं कि यदि आप में सामर्थ्य है, आर्थिक स्थिति आपकी सही है, तो गया जी में पिंडदान करने के बाद भी आप अपने पितरों को हर श्राद्ध क्रम में, हर पितर पक्ष में पिंडदान वापस कर सकते हैं। ये कोई तथ्य नहीं है कि आपने गया जी में जाकर बैठा दिया तो महाराज अब हम जल नहीं देंगे, अब हम पितरों की सेवा नहीं करेंगे, अब सब कुछ सही है। ऐसा नहीं है। ऐसा वर्णन है कि यदि सामर्थ्य है और आर्थिक स्थिति आपकी सही है तो आप हर वर्ष पिंडदान अवश्य करिए। लेकिन आज की स्थिति क्या हो जाती है महाराज? लोग यहाँ 13 दिन 16 दिन को भी सही से नहीं मना पाते। जब ब्राह्मण आते हैं तो कहते हैं क्या पंडित जी 3 दिन में हो जाएगा क्या? 3 दिन में ही पूरी क्रिया करवा दीजिए ना, हमें यहाँ जाना है, हमारे घर में शादी पड़ी है, हमें यहाँ जाना है, नया घर लेना है। अब तनिक आप ये विचार करिए कि जिन माँ ने आपको गर्भ में 9 महीना रखकर इतने कष्टों को झेलती हैं, तो उनके अंतिम समय में क्या आप 16 दिन निकाल नहीं सकते? क्या वो 16 दिन आपसे नहीं हो पाता? ऐसा भाव बनाइए, ऐसा विवेक बनाइए कि जो क्रियाएं हमारे शास्त्र में बताई गई है, 13 दिन पे, 16 दिन पे, जिन जिन चीजों का वर्णन शास्त्रों में है, आप उसी हिसाब से अपने पितरों और अपने जो पूर्वज हैं उनका श्राद्ध कर्म करें। लेकिन आज इस कलयुग में हर चीज घटते जा रही है और चीजों में हम घटौती नहीं करते हैं, कटौती नहीं करते हैं, लेकिन हम श्राद्ध क्रम में ही हर चीज को काटते हैं। अपने पितरों को पूजा करने में ही हम काटते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, रोज हम पितर में जल नहीं देंगे, 9वीं तिथि आएगी तो भोजन बनाकर जाके रख आएंगे छत पर कि आएंगे हमारे पितर खा लेंगे। तो मेरा निवेदन है, आप जब तक श्रद्धा और विश्वास के साथ श्राद्ध क्रम को नहीं मनाएंगे तो 9वीं और जो अंतिम दिन आता है
उस दिन यदि आप भोजन भी रखेंगे ना, तो आपके पितर आपके द्वार भोजन करने भी नहीं आएंगे। बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों को आप विराजमान करिए, नित्य उनको जल दीजिए, और श्राद्ध क्रम की जो क्रिया है, किन चीजों को नहीं करना है, किन चीजों को करना है, उनको सदैव ध्यान रखें। उन चीजों को ध्यान रखकर ही आप अपने पितरों को श्रद्धांजलि दें, श्राद्ध कर्म करें। ये जो श्राद्ध पड़ता है ना, ये कोई साधारण नहीं है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी, श्राद्ध में तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, श्राद्ध में तो घर में पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा किसने कहा? श्राद्ध कर्म में भी पूजा हमें अवश्य करना चाहिए। पहले आप पितरों को आसन दीजिए, जल चढ़ाइए, उनको पूजा पाठ करने के बाद आप अपने देवताओं के जो घर में विग्रह है उनकी पूजा भी अवश्य करें। ये कोई तथ्य नहीं है कि पितर पक्ष में भगवान को नहीं पूजना चाहिए। आप पितर पक्ष में भी भगवान की पूजा अवश्य करिए, उससे डबल फायदा आपको होगा, डबल लाभ मिलेगा। आपके पितर भी प्रसन्न रहेंगे, और जब आपके पितर प्रसन्न रहेंगे, आपने पितरों को अपने प्रसन्न रखा है, तो मेरे राघव सरकार तो स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। इस श्राद्ध क्रम में आप भगवान को छोड़ नहीं सकते। पितर कौन है? पितर हमारे देवता तो हैं, हमारे भगवान ही तो हैं। अब ये बताइए, एक व्यवहारिक बात में निवेदन करूं तो ये भी तथ्य स्पष्ट हो जाएगा। आपके घर में यदि 2 मेहमान आए हों, एक कुछ घंटे पहले आए हों, एक कुछ घंटे बाद आए, और आप यदि जलपान कराने के लिए कुछ ले जाते हैं, तो क्या सिर्फ एक को देंगे? दोनों यदि साथ में बैठे हों अतिथि, तो क्या सिर्फ आप एक के लिए जल ले जाएंगे? ये बताइए आप। मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, मैंने कल भी निवेदन किया था, अनुमोदन करने का स्वभाव बनाइए। क्या आप एक के लिए ले जाएंगे? तनिक जोर से कहिए। नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि पितर पक्ष में भी आप पितरों की सेवा तो करिए, साथ में अपने विग्रह में जो भगवान विराजमान हैं उनकी सेवा भी करिए। दोनों को साथ मिलकर सेवा जब आप करना प्रारंभ करेंगे, जो आपका पुण्य है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने पितरों को सदैव प्रसन्न रखने का स्वभाव बनाइएगा। और एक बात मैं और निवेदन कर दूं, यहां पर जब भरत लाल जी अंतिम क्रिया को करने जा रहे हैं, अयोध्या के सभी नगरवासी हैं, नर नारी हैं, और जब नर नारी सब वहां गए हैं, तो कई बार ये हो जाता है किसे जाना है किसे नहीं जाना है। ये तो तथ्य है कि वहां पर स्त्रियां नहीं जाती हैं, और यदि पुरुष गए भी हैं तो सब जिस दिन देह अवसान हुआ है उस दिन लोग क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। यदि आपके निकट में या आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में यदि किसी का देह अवसान हुआ है, तो आप उस समय कुछ भी ना खाएं,
व्रत रखने का स्वभाव बनाएं। लेकिन कई ऐसी घटना है महाराज कि लोग तो कहते हैं कि अरे अंतिम क्रिया में जाना है, जल्दी से 2 परेठा बना दीजिए, खा के जाएं, पता नहीं कब तक उनकी लाश जलेगी और हम भूखे रहेंगे। आज इस कलयुग की यह स्थिति है और ये सत्य घटना भी है। लोग यही कहते हैं कि घर में थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, क्या मालूम कितना समय लग जाए जलने में, और हम कुछ खाकर जाएं। यहां तक तो ठीक है महाराज, जब घाट पर जाते हैं तब की क्या स्थिति है। यहां तो वर्णन है कि हमें व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए, अपने मुख को जूठा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इस कलयुग में क्या भ्रांति फैली है कि जब घाट पे जाते हैं तो भर भर के डब्बा मिठाई भी लेकर जाते हैं, कि जो वहां जाकर एक तरफ जल रहे हैं, जिनके घर में से उनकी घटना हुई है, चिता जल रही है, भला आप लोगों के मुख में वहां से जलपान कैसे हो जाता है महाराज। क्या इस परंपरा को आगे ले जाना चाहिए? अब आप सब बताइए, क्या इस परंपरा को हमें आगे ले जाना चाहिए? एक तरफ चिता जलती है और दूसरी तरफ लोग वहां पर जलपान करते हैं, उनके मुख में वो मिष्ठान कैसे प्रवेश करता है। मतलब आज जीव इतना भौतिक सुखों को लेकर इतना आगे निकल चुका है कि जिसकी कल्पना ही नहीं है। और घाट पे जाकर भी लोग जलपान कर रहे हैं। कौन कहे कि उनको आप जल दीजिए, तो यहां तो मिष्ठान ले जाकर जलपान करवाते हैं घाट घाट पर। और इतना ही नहीं, जो खाने वाले लोग हैं, एक से यदि नहीं होता है ना तो डबल भी मांगते हैं। ये स्थिति पैदा कौन करता है? ये भ्रांति आती कहां से है? इस परंपरा को लाया कौन है? हम स्वयं ही तो लाते हैं इस परंपरा को। क्या कहीं शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि आप घाट पर जाकर जलपान करें? एक तरफ चिता जल रही हो और दूसरी तरफ आप जलपान करते हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस परंपरा को आप त्यागने का स्वभाव बनाइए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। सदैव इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी की भी मृत्यु हो रही है और यदि आपको पता चला है, आपके आस पड़ोस में पता चला कि आस पड़ोस में है या कहीं दूर है, आपको मोबाइल फोन के माध्यम से पता चला है, तो उपवास करने का स्वभाव बनाइएगा सदैव। उस उपवास करने का स्वभाव बनाइएगा। और यहां दर्शन करिए, राजन की जब अंतिम क्रिया हुई है, भरतलाल जी ने मुखाग्नि दी है और वहां से देने के बाद सारे अवध के नर नारी सब आते हैं और पुनः सभा बैठती है। और गुरुजी ने क्या कहा कि आपके पिताजी के वचन को मानकर राम जी तो वन चले गए हैं, लेकिन उनका एक वचन तो और है जिसको आपको पूरा करना है। और आप आज राज सिंहासन संभालेंगे, राज तिलक होगा।
अब जैसे ही यह पता चला है भरतलाल जी को, और भरतलाल जी के मन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न है, और गुरु जी से क्या कहते हैं कि गुरु जी आप कह रहे हैं कि एक वचन को मानकर भैया बन तो चले गए, और जो वचन दूसरा है उसको मैं मानकर राज सिंहासन पर बैठूं। अभी तो सिर्फ चर्चा हुई थी, अभी तो सिर्फ पिताजी ने कहा था, और कहने से क्या हुआ, पिताजी के प्राण चले गए और मेरे भैया बन चले गए। और आप कह रहे हैं कि राज सिंहासन पर बैठ जाऊं मैं। राज सिंहासन के लिए सिर्फ मेरा नामकरण हुआ कि भरत बैठेगा, तो इतना बड़ा मातम छा गया। पिताजी चले गए, भैया चले गए वन में, और जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा मानो ये धरती ही खत्म हो जाएगी गुरुवर। और आप कैसे कह रहे हैं कि मैं बैठ जाऊं सिंहासन पे। एक बात मैं मानता हूं कि वचन को मानते मानते ही, अपने वचनों में ही पिताजी ने अपने प्राण को त्याग दिया, भैया बन भी चले गए। लेकिन मैं भी उस वचन को मानता जब भैया मुझे कह देते या पिताजी कह देते तो मैं अवश्य मान लेता। और जब भैया कह देते कि आप राज सिंहासन पर बैठ जाइए और 14 वर्ष मैं वन में रहकर आऊंगा, तो सहज मैं सिंहासन पर बैठता। और सिंहासन पर बैठने के बाद क्या करता, जैसे ही सिंहासन पर बैठता मैं पूरा सिंहासन, अपना राजपद भैया के चरणों में समर्पित कर देता, और भैया से यह कह देता कि आप बन नहीं जाएंगे, मैं स्वयं बन जाऊंगा। मैं ये कह देता गुरुवर। लेकिन आप यदि कह रहे हैं मैं सहज नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका जो अधिकारी है, उनके जो अधिकारी हैं उस मंच पर तो वही बैठेंगे। और आप क्या चाहते हैं कि मैं बैठकर उस पर, उस सिंहासन को झूठा कर दूं। एक बार मैं जिस पर बैठ जाऊं और मैं पुनः भैया को उस पर बैठाऊंगा। आप ये कैसे कह रहे हैं। और यही प्रश्न है भरतलाल जी के मन में। और भरतलाल जी भी यही सोच रहे हैं, और जब गुरु जी के समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं, तो भरतलाल जी ने कहा कि आज मैं अभी इसी समय भैया के पास जा रहा हूं। मैं अभी भैया के पास जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं जा रहा हूं। अब यहां दर्शन करिएगा, भरतलाल जी तो निकल रहे हैं, सबसे कह दिए हैं कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन भरतलाल जी ने एक शब्द और कहा कि मैं तो जा रहा हूं, और यदि कोई मेरे साथ चलना चाहे तो मेरे साथ वो चल सकते हैं। अब यहां अयोध्यावासी तुरंत तैयारियां करने शुरू कर देते हैं कि हम अपने प्रभु के पास जाएंगे, हम अपने प्रभु के पास जाएंगे। और भरतलाल जी ने गुरु जी से भी कहा कि जो भी राज तिलक की सामग्री है सब लेकर चलेंगे, और वहीं वन में चलकर भैया का राज तिलक करेंगे। और यहाँ तैयारियां शुरू होने लगती हैं। अब दर्शन करिए, उस रात अयोध्या में कोई सोया नहीं है। क्यों नहीं सोए?
क्योंकि सबके मन में है कि जब राम जी जा रहे थे और तमसा तट पर जब हम लोग सो गए तो राम जी तो हमें छोड़कर आगे चले गए, और यदि आज सो गए तो भरत लाल जी भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए आज अयोध्या में कोई भी सोया नहीं, सब जागे ही रहे हैं और आनंद उत्सव मना रहे हैं कि हम आज निकलेंगे और अपने प्रभु से मिलेंगे। भरत लाल जी वहां से चलते हैं और वहां से चलने के बाद अयोध्या से निकलते हैं, गुरुजी निकलते हैं, माताएं निकलती हैं और अयोध्या के जितने नर नारी हैं सब समाज सेना सहित मेरे भरत लाल जी वहां से निकलते हैं। और निकलते हैं तो पहला जो तट आया है वो तमसा तीर पर ही आया, जहां मेरे राघव सरकार रुके थे मां जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ। अब यहां दर्शन करिए, भरत लाल जी जब रुके हैं और भरत लाल जी के मन में बस एक ही प्रश्न है कि इन्हीं मार्ग से भैया तो पैदल गए हैं और मैं रथ पर चढ़कर चल रहा हूं। ये कैसा न्याय है? क्या ये करना मेरे लिए उचित होगा? और भरत लाल जी क्या सोच रहे हैं कि जहां भैया के चरण पड़े हों वहां तो मुझे सर के बल चलकर जाना चाहिए। और आज भरत लाल जी यही सोच रहे हैं कि प्राथमिकता तो ये है कि जहां भैया के चरण पड़े हैं वहां मुझे अपने सर के बल जाना चाहिए। और यहां दर्शन करिए, माताएं समझा रही हैं, माताएं सब समझा रही हैं कि आप ऐसा ना करिए प्रभु, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि यदि आपको कष्ट होगा तो वन में जब आप मिलेंगे प्रभु से, राम जी से जब मिलेंगे तो आपके घाव को देखकर उनको जो कष्ट होगा उसकी कल्पना नहीं है। इसलिए आप इस तरह से ना चलिए। और सुमंत जी भी समझा रहे हैं, बार बार विनय कर रहे हैं। और फिर वहां से भरत लाल जी आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ रहे हैं तो श्रृंगवेरपुर आता है और निषाद राजगो ने जब देखा कि भरत लाल जी पूरी समाज लेकर आ रहे हैं, पूरा सेना लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्यों भरत लाल जी आज पूरी समाज सहित आ रहे हैं? कि कारण कवन भरत बन जाए, कारण कवन भरत बन जाए, है कछु कपट भौ मन माही, है कछु कपट आई, कारण कवन भरत बन जाई, कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाव मन माई, है कछु कपट भाव मन माई, कारण कवन भरत बन जाहि, कारण कवन भरत बन जाई, निषाद राज गोजी तो बस एक ही चीज सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारण है कि आज भरत लाल जी बन जा रहे हैं और इतनी समाज को लेकर जा रहे हैं। कहीं राजपद मिलते ही उनके अंदर
अभिमान तो नहीं आ गया और राम जी से युद्ध के लिए जा रहे हैं? कोई कपट है क्या इनके मन में? और तब तक वहां पर एक वृद्ध खड़े थे, उन्हें तुरंत छींक आ जाती है और तुरंत निषाद राज मुझे कहते हैं कि अब मुझे छींक आ गई है। इसका तथ्य तो यही है कि सब अमंगल नहीं है, यहाँ सब मंगल ही है। भरतलाल जी युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरतलाल जी तो भैया से प्रेम करने जा रहे हैं। और यहाँ पर दर्शन करिए, निषाद राज जी तुरंत जाते हैं भेंट लेकर और जाने के बाद दूर से ही प्रणाम करते हैं। और जैसे ही दूर से प्रणाम किए हैं और सुमंत जी ने सारी बातों को बताया कि हमारे प्रभु के मित्र हैं, और जैसे ही भरतलाल जी ने सुना कि भैया के मित्र हैं, तुरंत भरतलाल जी दौड़ पड़ते हैं और तुरंत निषाद राज जी को गले लगा लेते हैं। अब यहां निषाद राज जी बार बार कहते हैं कि आप स्पर्श मत करिए, हम तो मल्लाह हैं, हम तो छोटी जाति के हैं, हम तो अछूत हैं, आप हमें स्पर्श मत करिए। और यहां पर भरतलाल जी ने क्या कहा है, दर्शन करिएगा। जब निषाद राज गोजी ने कहा कि हम तो अछूत हैं, फिर भी भरतलाल जी ने गले लगाया है। और भरतलाल जी ने गले लगाकर कहा कि आप तो भैया के मित्र हैं, जब भैया आपको गले लगा लिए हैं तो अछूत कैसा? जिसको स्वयं राम ने गले लगाया हो वो अछूत कैसा? और आज मैं आपको गले लगाकर अपने हृदय की जो जलन है उस जलन को कुछ तिल मात्र में बुझा सकता हूं, या तो कहें अपने हृदय को ठंडा कर सकता हूं। ये जो अग्नि जल रही है मेरे हृदय में, ये जो जलन है। और आज भरतलाल जी ने यहां हमें उपदेश किया है कि अछूत तो वो है, इस विश्व में अछूत वही है जो मेरे राम का भक्त नहीं है, और जो राम का भक्त है वो भला अछूत कैसे हो सकता है? जो राम के भक्त नहीं है, जो राम जी को नहीं मानते हैं सही मायने में, तो वो अछूत है। और हम सब तो राम के परम भक्त हैं। हर एक सनातनी राम के भक्त हैं। फिर भी हमारी समाज की क्या विडंबना है महाराज, कि हम स्वयं छूत अछूत इतना ज्यादा फैला कर रखे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। यदि छोटी जाति का कोई हमारे घर में यदि आ जाए और यदि किसी को जल देना हो तो डिस्पोजल वाली ग्लास में जल लेकर जाते हैं। और वहीं यदि कोई पद वाला आ जाए, प्रतिष्ठा वाला आ जाए, भले वो छोटी जाति का हो, तो बकायदे ट्रे में सजा कर ले जाएंगे। क्या यह सत्य है? तो ऐसा क्यों? ये छूत और अछूत कौन फैला रहा है? ये समाज में रहने वाले लोग ही तो फैला रहे हैं। क्या भगवान ने किसी को ऊपर से बनाकर भेजा है क्या कि तुम अछूत हो और तुम छूत हो? भगवान ने बनाकर भेजा है? क्या भगवान ने किसी की जाति को बांटा है? जब भगवान ने हमें बांटने में कोई भेद नहीं किया, तो हम समाज में आने के बाद ये भेद क्यों फैलाते हैं, ये भ्रांति क्यों फैलाते हैं कि वो छूत है वो अछूत है?
वो बड़ी जाति का है, वो छोटी जाति का है, वर्ण बने हुए हैं, ये तथ्य है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं क्या कि आप एक सामान्य मनुष्य हैं, कोई देवता या भगवान नहीं है आप। और जब मनुष्य मनुष्य से मनुष्यता का व्यवहार नहीं करेगा तो क्या जानवर करने आएंगे? क्या जानवर करने आएंगे? लेकिन आज समाज की स्थिति है ये। हमारे घर में जब हम यदि किसी रेनोवेशन का काम कराते हैं, किसी को बुलवाते हैं, कोई मिस्त्री आते हैं, कोई वर्कर आते हैं, तो हम क्या करते हैं? यदि उनको पानी पीना हो और यदि उन्होंने कहा कि हमें जल चाहिए और साथ में कुछ मिष्ठान भी चाहिए, तो आज समाज के हर घर की स्थिति है कि लोग जिसमें स्वयं पानी पीते रहे होंगे उस बर्तन को इतना छुपा कर रखेंगे और जो कचरे में पड़ा होगा गिलास बर्तन उसमें ले जाकर पानी देते हैं। अब ये बताइए, क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? मतलब जानवरों की तरह जो व्यवहार करने वाली जो प्रथा चली आ रही है ना महाराज, ये हर एक जगह की स्थिति हो चुकी है। लोग मिस्त्रियों को, लोग वर्कर लोगों को बस धुतकारते रहते हैं, बस धुतकारते रहते हैं। कोई आपका वो नौकर नहीं है, वो आपका सेवक नहीं है। आप उसे पैसे दे रहे हैं तो वो काम कर रहा है, और यदि आप पैसे नहीं देंगे तो वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिसकी सीमा नहीं है। तो मेरा निवेदन है, ये जो छूत अछूत वाली जो समस्या समाज में चल रही है ना, उसे दूर करने का स्वभाव आपको बनाना पड़ेगा। हम सबको बनाना पड़ेगा मिलकर। धर्म एक ही है जो कि सनातन धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। मैंने कल ही निवेदन किया था, मजहब हो सकता है, किसी संप्रदाय से हो सकते हैं, वर्ण हो सकता है, लेकिन धर्म तो सिर्फ एक है। और वो कौन सा धर्म है? हमारा सनातन धर्म ही धर्म है। और यहां दर्शन करिए, यहां पर भरतलाल जी निषाद रात गुस्से मिल रहे हैं, और भरतलाल जी जब तक मिल रहे हैं तब तक हम 1 सेकेंड का हरि कीर्तन करेंगे, फिर कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम,
व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान को प्रणाम। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम। चारों भैया को प्रणाम, चारों मैया को प्रणाम। राम कथा के सबसे बड़े रसिक अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम। तत्पश्चात आप सब भक्तजनों को साष्टांग प्रणाम। माताओं बहनों को विशेष बधाई करवा चौथ की, मंगल शुभकामना आप सबको। भैया लोगों को भी, आप लोग भी शामिल हैं ना आज करवा चौथ में, तो आप सबको भी बधाई। भक्तजनों, महाराज जी आज भरत मिलाप की कथा सुना रहे हैं। भैया भरतलाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने जा रहे हैं। महाराज जी राम के नाम की महिमा बता रहे थे, भक्त और भगवान के प्रेम के बारे में बता रहे थे कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। खैर, बहुत सारी बातें हम भी बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन हमारे कुछ अतिथि आए हैं। आइए हम उनका आतिथेय करते हैं, स्वागत करते हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहेंगे श्रीमान गिरजा शंकर मिश्रा जी को, पूर्व शासक पक्ष नेता। बड़े भैया आपका स्वागत है, आइए महाराज जी के चरण शरण में। तत्पश्चात हम आवाज देंगे श्रीमान बंशु भाई यादव जी को, हमारे नगर सेवक कॉरपोरेटर। आपका भी स्वागत है। हमारे इस कथा में आप हमेशा भगीरथ की तरह साथ में लगे रहते हैं। आइए बंशु भाई। हम आवाज देंगे श्रीमान अरिमर्दन सिंह जी को, छत्री शिरोमणि जी, आपका भी स्वागत है। मंच पे आए महाराज जी की चरण शरण में। इसी कड़ी में हम आवाज देंगे श्रीमान शैलेश त्रिपाठी जी, पूर्व नगर सेवक। बड़े भैया आपका भी स्वागत है, आए मंच पर। तत्पश्चात श्रीमान सीपी पांडे जी, पांडे जी आपका भी स्वागत है। श्रीमान बीएस मिश्रा जी, श्रीमान बीएस मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। आप लोग तालियों का सहयोग देते रहें, बस इतनी अपेक्षा है आप सबसे। भक्तजनों, महाराज राम के नाम की महिमा बता रहे थे, तो दो लाइन हमसे भी सुन लीजिए कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। और मानो न मानो मुसाफिर हैं हम, कल अपने फिर हम घर जाएंगे। तो भक्तजनों, आइए, हमारे कुछ और अतिथि बैठे हैं, हम उनको भी आवाज देंगे। श्रीमान संतोष तिवारी जी, मास्टर साहब आपका भी स्वागत है। बड़े भैया श्रीमान कृपाचार्य दुबे जी, मास्टर जी। आजकल का जमाना है ना, नेकी कर सोशल मीडिया में डाल, तो फोटो तो लेने दीजिए प्लीज। आइए संतोष भैया आप इधर आ जाइए, आप महाराज जी के पास। श्रीमान कृपाचार्य दुबे जी, मास्टर साहब आपका भी स्वागत है। श्रीमान प्रवीण मिश्रा जी, आर्मी के आप रिटायर्ड हैं। देखिए, आर्मी से मुझे याद आया, करवा चौथ है, हमारी उन बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करिए जिनका चांद बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, जिनके पति हमारी रक्षा में बॉर्डर पे खड़े हैं। उनकी करवा चौथ भगवान करें, उनके पति की उम्र दिन दूना रात चौगुना लंबी हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। हम बुलाना चाहेंगे श्रीमान रंजीत मिश्रा जी, रंजीत मिश्रा जी, मिश्रा पान भंडार। श्रीमान राजा राम तिवारी जी, श्रीमान प्रदीप तिवारी जी तृप्ति नगर से। श्रीमान पिंटू सिंह जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत की कड़ी में समस्तीपुर बिहार वाले हमारे भाई रविंद्र कुमार के परम शिष्य समस्तीपुर बिहार से आए हैं। आप स्वागत करना चाहते तो आइए, आप अपना फूलों का हार लेके आइए। देखिए, जीवन में सिर्फ आदमी फूलों का हार चाहता है, बाकी हार चाहता नहीं कोई हो, कोई हार नहीं चाहता। और हार चाहता है तो किसका? सिर्फ फूलों का। तो लेके आइए आप। श्रीमान राम शुक्ला जी, अंकलेश्वर वाले, आप भी महाराज जी के परम शिष्य हैं, आप अंकलेश्वर से पधारे हैं, आपका भी स्वागत है श्रीमान शुक्ला जी। रविंदर जी के साथ में जो भाई प्रदीप जी, आप भी आइए बंधु। देखिए, हमारे भक्त महाराज जी के गले में हार डाल दिए हैं। महाराज जी को उन्होंने माल्यार्पण किया। मैं अपनी तरफ से आप सबको माल्यार्पण करता हूं। आप लोग अपने गले में हाथ लगा लीजिए, मैंने माला डाल दिया यहां से।
सब हाथ लगा लीजिएगा, सबके गले में माला पहुंच गई होगी। अच्छा, हम चाहेंगे कि हमारी उर्मिला भाभी जो नगर सेवक हैं, कॉरपोरेटर हैं, आप भी मंच पे आ जाए। हमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो उर्मिला भाभी अगर हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो भैया तो हैं हमारे शैलेश भाई, ऊपर है ही हैं। आप भी मंच पे आ जाएं, आपका भी स्वागत है भाभी जी। भक्तजनों, आज आप सुन रहे हैं भरत और राम जी का मिलन। जानते हैं, जब परिवार का बंटवारा हुआ, जब परिवार का बंटवारा हुआ तब रामायण लिखी गई, और जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तब जानते हैं क्या लिखी गई? तब महाभारत लिखी गई। तो आप लोग अपने जीवन में रामायण रामचरितमानस को उतारिए। जानते हैं, 2 लाइन सुन लीजिए कि लकड़ कसाई, लकड़ जानते हैं, लकड़ी जो हरी लकड़ी, हरा पेड़ काटता उसको भी कसाई कहते हैं। लकड़ कसाई, बकर कसाई, बकरी काटने वाला बकर कसाई, और कसाई गाय का जो गाय काटता है। लकड़ कसाई, बकड़ कसाई और कसाई गाय का। दुनिया में सबसे बड़ा कसाई जो खाए हिस्सा भाई का। तो आप समझ लीजिएगा, आज आप लोग अपने बच्चों के चक्कर में अपने भाई की संपत्ति खाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि आप अपने भाई से संबंध मत बिगाड़िए। खैर, वैसे आज के जमाना में कोई भाई तो कहता नहीं, अब तो भयकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? भयकरा। कई मेरे भयकरा आवत है। भय माने जानते हैं, जिसे डर लगे, भयकरा। भैया पहले कहते थे, हो क्या कहते थे? भैया कहते थे। तो इसलिए भाइयों में प्रेम बनाए रखिए। सबकी फोटो हो गई? देखिए फोटो में मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। हम तो मर्यादा भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में ऐसे मुस्कुराते रहें आप सब हमेशा। आप लोग 2 मिनट बैठिएगा, महाराज जी के एक भजन सुन के फिर उसके बाद जिसको प्रस्थान करना है। देखिए, अभी पहलू में बैठे रहो, अभी पहलू में बैठे रहो, अभी आए हो तो जाने की जिद ना करो। एक बार आप बैठिए, भजन सुन के जाइएगा। हमारे दानदाता श्रीमान डॉक्टर DM पटेल जी, डॉक्टर DM पटेल जी ने हमारी राम कथा के लिए 1,01,01 रुपये दिया है। कितना दिया है? 1,01 रुपया डॉक्टर DM पटेल ने। श्रीमान शुक्ला जी, त्रिदेव ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं आप, आपने हमारी राम कथा को 11,000 रुपये दिया है। श्रीमान अखिलेश सिंह जी, आपने हमारी राम कथा को 2100 रुपये दिया है। श्रीमान सौरभ राय, आपने 1100 दिया है। श्रीमान विनय सिंह, आपने भी 1100 दिया है। श्रीमान संजय खत्री, आपने भी हमारी राम कथा को 1100 दिया है। एक बार जोरदार ताली। श्रीमान विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी को कौन नहीं जानता, हमारे सूरत शहर के जाने माने प्रख्यात वकील, आपने हमारी राम कथा को 11,000 रुपये दिया है। एक बार जोरदार ताली श्रीमान शुक्ला जी के लिए। भक्तजनों, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फिर से हम व्यासपीठ की तरफ चलते हैं। एक बार जोरदार ताली आप सब अपने लिए बजाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और आइए पुनः कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। हमने अभी दर्शन किया कि भरत लाल जी निषाद राज्य से मिल रहे हैं और निषाद राज्य से कह रहे हैं कि अछूत तो वो है
जो राम जी के भक्त नहीं है और आप तो परम मित्र हैं। और तुरंत भरतलाल जी ने गले लगाया है, सारी बातों को बताया और फिर वहाँ से भरतलाल जी आगे निकलते हैं और तीर्थराज प्रयाग में गंगा मैया को पार कर कर तीर्थराज प्रयाग में पहुँचते हैं और त्रिवेणी मैया के संगम पर तट पर खड़े होकर माँ त्रिवेणी से बस एक ही विनय कर रहे हैं कि आज मैं सब कुछ त्याग कर आया हूं मैया, और मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मेरा दिन रात सीताराम जी के चरणों में जो प्रेम है वो दिन रात बढ़ता चला जाए और बस दिन रात बढ़ता चला जाए। सिर्फ एक बात कहते हैं कि सीताराम शरण रति मोरे, सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। और माँ त्रिवेणी से बस यही कहा कि मेरा जो अनुराग है सीताराम जी के चरणों में वो दिन रात बस बढ़ता ही चला जाए, बस बढ़ता ही चला जाए। और जब गंगा मैया से आशीर्वाद लेने लगे और प्रयागराज में जो वहां के लोग थे उन्होंने जब भरतलाल जी को देखा और सबके मन में सिर्फ एक प्रश्न कि जो अभी आगे गए हैं उन्हीं के जैसे लग रहे हैं, तब तक एक ने कहा अरे नहीं नहीं वो ये नहीं है, उनके साथ तो एक स्त्री भी थी, ये तो सिर्फ दो भाई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनके भाई हैं और उनसे मिलने जा रहे हो, क्यों ना हम भी इनसे कहते हैं क्या हमें ले चलेंगे क्या। और जब भरतलाल जी से पूछते हैं वहां के नर नारी और भरतलाल जी कहते हैं कि हाँ मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं, और सबने जब विनती की है तो भरतलाल जी सबको लेकर वहां से चलते हैं और कहते हैं कि सब चलिए। देखिए यहाँ पर संत तो वही है, साधु तो वही है कि जगत में फंसे हुए जीव को ले जाकर हमारे जगदीश से जोड़ देते हैं, वही तो है संत। और यहाँ पर बाबा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण नो राग अगाधो, राम चरण राग अगाधो, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। क्या कहा यहाँ पर कि तात भरत तुम सब विधि साधु, आप सभी प्रकार से साधु हैं और आपका जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो राघव सरकार के प्रति वो अगाध है। आप हर प्रकार से साधु हैं। और आज भरतलाल जी अयोध्या के नर नारी तो साथ आए ही हैं, लेकिन आज प्रयाग के नर नारियों को भी साथ लेकर चल रहे हैं प्रभु से मिलने। अब यहाँ दर्शन करिए। अब वहां से निकल गए हैं, चित्रकूट नजदीक ही है और चित्रकूट आने वाला है, लेकिन भरतलाल जी के मन में है कि अब चित्रकूट आएगा और मैं अपना ये मुख भैया को कैसे दिखाऊंगा,
मेरे कारण भैया बन आए हैं, मैं कैसे दिखाऊंगा अपने इस मुख को, मैं कैसे दिखाऊंगा। और यही सोच रहे हैं बस कि मैं क्या मुख लेकर जाऊं भैया के पास। और हमारे जीवन में भी जब हम कोई ऐसा गलत कार्य कर देते हैं तो हमें भी पछतावा होता है कि हमने क्या किया है। और आज भरतलाल जी भी पछता रहे हैं, जबकि भरतलाल जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप पछता रहे हैं। और यहां पर साधक ने भी एक पद बताया है, उस पद के भाव को आप समझिएगा कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। हाँ, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। आइल बा हमरा गौना संदेशवा, आइल बा गवना के हमरो संदेशवा, जाए के हमारा बा पियवा के देशवा, जाए के पियवा के देशवा। कांच बाटे हो, कांच बाटे हमरो उमिरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। कांच बाटे हमरो उमिरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। जय हो। श्री हरि। और दर्शन करिए, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो भगवान से ये वादा करते हैं कि प्रभु अब हमें बाहर निकालिए, क्योंकि माँ के गर्भ में जितना कष्ट होता है पुत्र को, इस विश्व में उतना कष्ट नहीं होता। और भगवान से हम वादा करते हैं कि भगवान अब जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, कथाओं को सुनेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं। और भूलने के बाद हम यहाँ पर आते तो हैं जीवन में, लेकिन हम कौन से मित्रों को बनाते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन सभी विकारों को हम अपना मित्र बना लेते हैं। इसलिए साधक ने भी कहा है, नैहर में 4 गो यार बनवनी, नैहर में 4 गो यार बनवनी, नैहर में 4 गो यार बनवनी, दिन रात ई नहीं से नैना लड़बनी,
दिन रात नहीं से नैना लड़वनी इनके इनके सुतवनी से जरिया हो चुनरिया में दाग लागल। हाँ इनके सुतवनी से जरिया हो चुनरिया में दाग लागल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लागल। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लागल। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लागल। श्री हरि जय हो। और हम जीवन में तो आ जाते हैं, लेकिन भगवान से जो वादा किया है उन वादों को ही हम भूल जाते हैं। चार बात पियावा के हम भूल गए रे, चार बात पियावा के हम भूल गए रे पछतात बानी ई का कैनी, पछतात पानी का कैनी। चार बात पियावा के हम भूल गए पछतात बानी का कैनी। डोली आई हो डोली आई हमरो दुअरिया हो चुनरिया में दाग लागल। हाँ डोली आई हमरो दुअरिया हो चुनरिया में दाग लागल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लागल। हाँ बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लागल। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लागल। और एक बार इस जीवन में जब दाग लग जाएगा ना तो कभी छुटाने से छूटेगा नहीं। कपड़े में लगे दाग को तो आप सरफ लगाकर धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन में डालकर धो सकते हैं, लेकिन इस जीवन में यदि दाग लग गया ना तो कभी छूटेगा नहीं। इसलिए साधक ने भी कहा है चुनरी के दाग दीपक कैसे छोड़ाई, चुनरी के दाग दीपक कैसे छुड़ाई। कैसे हम पियावा के मुहवा दिखाई, कैसे हम पियावा के मुहवा दिखाई। कैसे हम पियावा के मुहवा दिखाई, कैसे पियावा के मुहवा दिखाई। और जब जीवन में दाग लग जाता है ना तो हमारे मुख जो है ना वो बोलना बंद कर देते हैं। और जब मुख बंद हो जाता है तो कौन बोलता है? बरसे ले हो बरसे ले आँखिया के बदरिया हो चुनरिया में दाग लागल। हाँ बरसे ले आँखिया के बदरिया हो चुनरिया में दाग लगल।
कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया पिया हो, चुनरिया में दाग लागल। हाँ बैठल